Hello, my lovely people. Welcome back to my channel, The Success Creators. And today we are going to study what is IELTS reading. जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर थी कि हमारा आइल्स होता क्या है, आइल्स का इंट्रोडक्शन था, राइट। आज जो हमने पढ़ा था कि आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज रीडिंग। हम रीडिंग का A to Z वॉट एवर इज देयर सब कुछ आज पढ़ने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस रीडिंग में आते हैं, रीडिंग में क्या क्या होता है। इफ़ यू आर न्यू इन आइल्स देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, एंड इफ नॉट देन ऑल्सो दिस वीडियो विल टेल यू कि बेसिकली आपको कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स प्रिपेयर करने चाहिए फॉर योर आइल्स, इंक्लूडिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दैट. So let's get straight away into the video. Coming on to our reading part, IELTS reading is basically of 60 minutes. IELTS की जो रीडिंग होती है इसको आप बोल सकते हो या तो ये 1 आवर की होती है, या अगर आप इसको मिनट्स में चेंज करो दैट मीन्स इट इज़ ऑफ 60 मिनट्स, राइट। 60 मिनट्स या 1 आवर की आपकी IELTS की रीडिंग होगी विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 3 पैसेजेस, ठीक है। जो हम क्लास 11-12 में पैसेजेस करते हैं सेम पैसेजेस आर देयर। 3 पैसेज होंगे, हर पैसेज में 13 क्वेश्चंस होंगे विच कम्स आउट टू बी, लास्ट वाले पैसेज में आपके 14 क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्चुअली होंगे ही टोटली 40 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इन 40 क्वेश्चंस को आपको 1 घंटे में पूरा करना है। वो 1 घंटे में आपको इन 40 क्वेश्चंस को जब आप पूरा करोगे, जो बेसिक पहली टिप और ट्रिक है वो ये बोलती है कि यू आर नॉट अलाउड टू लीव एनी क्वेश्चन। आपने ये बात तो सुनी होगी कि कभी कभी तुक्के भी ठीक चले जाते हैं, है ना। तो तुक्के ठीक जाने का मतलब बेसिकली क्या है कि आपको, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर, सो व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपने तुक्के मार सकते हैं, ताकि हो सकता है कि हमारा तुक्का लग जाए, नहीं भी लगेगा तो खाली छोड़ने से तो ज़्यादा बेटर ही है, ठीक है। तो राइट समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो यू नीड टू स्टॉप लीविंग एनी क्वेश्चन। अब जो पहली टिप या ट्रिक आती है वो ये देखो, आइल्स का जो आपका एकेडमिक्स वाला होता है उसमें बेसिकली जो एक पैसेज है, राइट, अगर मैं आपको फर्स्ट पैसेज की बात करूँ तो उस पैसेज में अराउंड 5 to 8 पैराग्राफ्स होंगे। हर पैसेज में अराउंड 5 to 8 पैराग्राफ्स विल बी देयर, ठीक है, वो सब होंगे। आपको उन 5-8 पैराग्राफ्स को रीड करना है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दैट पैराग्राफ। अब देखिए, जो कोशिश करी जाती है आइल्स रीडिंग में कि किस तरीके से बेसिकली उसको करना चाहिए, वो पहली चीज़ है आपकी स्किमिंग। अब आप बोलोगे मैम ये क्या डिफ़िकल्ट सा वर्ड दे दिया, स्किमिंग। स्किमिंग होता क्या है, व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग इज़ नथिंग बट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आपने कभी कभी देखा होगा दैट कुछ लोग नॉवेल्स को 2 या 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है टू रीड 150 और 300 पेजेस इन जस्ट 2 days? क्या उन्हें और कोई काम नहीं है? वो सुबह से रात तक क्या सिर्फ नॉवल पढ़ रहे होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नॉवल जब वो रीड करते हैं दे आर बेसिकली डूइंग स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ना। द सेम थिंग विच वी डू विद द न्यूज़पेपर। क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो आप एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हो? नहीं देखते। हम क्या करते हैं, हम पैसेज को पढ़ते हैं, हेडिंग पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, क्या बेसिकली बोलना चाहता है इस न्यूज़ में वो पढ़ने के बाद हमें एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ, इस घर में चोरी हुई, यहाँ पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, सो दैट। तो बेसिकली अब यहाँ पे भी आपको स्किमिंग करना है। स्किमिंग की भी ये ट्रिक होती है कि एक्चुअली जो फैक्ट है वो ये कि स्किमिंग गोज़ वेल फॉर 90% किड्स, राइट। 90% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो खुश हैं स्किमिंग करके एंड उन्हें आंसर्स मिल जाते हैं। 10% है मेरे जैसे, ठीक है, आई एम वेरी बैड एट स्किमिंग, मेरे से स्किमिंग नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे आइल्स नहीं होती, ठीक है। तो ये जो टिप्स और ट्रिक्स दिए हुए हैं ये बेसिकली हमने अपने आप बनाए हैं,
मतलब हर इंस्ट्रक्टर का अपना अपना ट्रिक होता है, अपना अपना होता है कि हमें बेसिकली क्या सिखाना है बच्चे को, कैसे आपको आंसर्स मिल सकते हैं। तो जो 10% बच्चे हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि अगर वो स्किमिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे में ये 40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं एंड यू विल बी एबल टू डू इट, चाहे आप एक एक वर्ड भी क्यों ना पढ़ो। मैं भी एक एक वर्ड रीड करती हूँ, तब जाके मुझे पैराग्राफ समझ आते हैं, पैसेजेस समझ आते हैं, और तभी मैं क्वेश्चन कर पाती हूँ। मैं मेरे लिए ये स्किमिंग वाली टेक्निक नहीं चलती, बट दिस इज़ ट्रू कि 90% लोगों के लिए स्किमिंग की जो ट्रिक है वो चलती ही है। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। क्या आप स्किमिंग वाली में फॉल करते हो या नॉन स्किमर्स में फॉल करते हो। 90% लोग जो हैं वो स्किमिंग करके उन्हें आंसर्स मिल जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाता है, दैट्स इट, राइट। अब फिर से वही चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता रीडिंग करने के लिए, सब कुछ हमने अपने आप को ईजी बनाने के लिए किया होता है, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर भी जो आपका दूसरी चीज़ जाएगी वो ये, दैट यू नीड टू आंसर every question and you need to check your answers। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स को चेक करो। जब आपको आंसर शीट में 1 2 3 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस होते हैं, यू नीड टू सी द नंबर्स, उसके बाद उस पर आंसर लिखो। ऐसा नहीं है ऊपर नीचे कर रहे हो, बिकॉज आपने क्वेश्चन पेपर में कुछ भी लिखा है वो एग्जामिनर के लिए मैटर नहीं करता है। उसने सिर्फ आपकी आंसर शीट चेक करनी है, और अगर आपकी आंसर शीट में आंसर्स ऊपर नीचे किए हुए हैं, कुछ भी गड़बड़ की हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हुए हैं, तो दैट वोंट वर्क, ठीक है। तो सिंपली आपके बैंड्स कट होंगे। तो आपको जो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये, दैट यू नीड टू बी वेरी गुड विद योर स्पेलिंग्स। अरे यार, रीडिंग में तो पैसेज या पैराग्राफ्स में ही मिल जाएंगी ना आपको स्पेलिंग, सो जस्ट ओपन अप योर माइंड, ध्यान से करो उस चीज़ को, ठीक है। नो केयरलेसनेस इज अलाउड। यू नीड टू ओपन अप योर माइंड, यू नीड टू सी कि बेसिकली मैंने स्पेलिंग्स ठीक लिखी है नहीं लिखी। ब्लंडर मिस्टेक्स की कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं है। मूविंग ऑन, आपकी जो मार्किंग होती है हर मॉड्यूल की, वो 9 बैंड्स में से होती है। तो रीडिंग में भी आपके 9 जो हैं वो टोटल बैंड्स हैं, एंड देन टोटल बैंड्स जो हैं आपके 9 हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपके कितने कितने मार्क्स के ऊपर कितने कितने बैंड्स मिलते हैं। लाइक अगर 9 है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 40 आउट ऑफ 40 और 39 या 40 वाले को 9 बैंड्स मिलते हैं, और उसके बाद वो रिड्यूस होते जाते हैं 8.5 8 7.5 7 6.5 एंड देन 6, तो वो ऐसे ऐसे करके रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं कि बेसिकली पैटर्न क्या है। जब आपको रीडिंग करनी है तो आपको क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अगर हम पैटर्न फॉलो करने की बात करें तो वही बात है कि आप हर किसी का अपना अपना पैटर्न होता है, बट जो पैटर्न मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो ये कि यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही, वो ये कि आपको क्वेश्चंस को रीड कर लेना चाहिए। यू नीड टू रीड योर क्वेश्चंस थरली। अगर आपने क्वेश्चंस थरली रीड नहीं करे हैं, दैट मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, ठीक है। तो क्वेश्चंस को रीड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चंस रीड करने के बाद आपके माइंड में कुछ चीज़ें बैठ जाती है, दिमाग खोल के क्वेश्चंस रीड करना है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं क्वेश्चन में से, किसी का नाम, किसी साइंटिस्ट का नाम, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, किसी भी तरीके के नेम्स, प्लेसेस, डेट्स, ये सब आपके कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आप लोकेटर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये लोकेटर्स जो हैं वो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे अपना आंसर लोकेट करने में। सो व्हाट यू विल डू, रीड करो क्वेश्चंस, अंडरलाइन कर दो, किसी का नाम आया, किसी कोई पर्टिकुलर डेट आई, कोई पर्टिकुलर जगह का नाम आया, इन लोकेटर्स को अंडरलाइन कर दो। देन मूव टू योर पैसेज एंड देन स्किम द पैसेजेस, ठीक है। फर्स्ट पैसेज को स्किम करो, स्किम करने के बाद थर्ड इज फिर से रीड करो क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करने के बाद एनालाइज करो कि ये कौन सा क्वेश्चन टाइप है। यू नीड टू एनालाइज व्हाट इज़ द क्वेश्चन टाइप इन दिस। एनालाइज करने के बाद जब आपको क्वेश्चन टाइप एनालाइज हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, एक प्रॉपर टेक्निक लगानी है जो आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगी
कि कौन सा क्वेश्चन किस टेक्निक से करना है. दिस टेक्निक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये टेक्निक्स ही बेसिकली आपको 6 बैंड से 9 बैंड्स तक लेके जाती है. अगर आप विदाउट टेक्निक्स करते हो तो आपका पेपर तो क्लियर हो जाता है, बट यू विल फॉल इन 6 बैंड्स, राइट. और हमें पता है कि हमारा इस चैनल पे आके मोटिव 6 नहीं बल्कि इसका उल्टा 9 है, राइट. सो आर मोटिव फॉर दिस चैनल इज टू ब्रिंग 9 बैंड्स. अब उन 9 बैंड्स के लिए जो काम करेगी वो है आपकी टेक्निक. हर क्वेश्चन टाइप की अपनी अपनी टेक्निक है. तो जब आप एनालाइज कर लेते हो कि कौन सा क्वेश्चन टाइप है, तब आपको एक पर्टिकुलर उसकी टेक्निक लगानी पड़ती है. लेट्स कम ऑन टू द फोर्थ स्टेप. दैट इज, जब आपने टेक्निक लगा ली, अब आपने अपने कीवर्ड्स तो मार्क कर ही रखे थे. यू नीड टू लोकेट दोज कीवर्ड्स इन योर पैसेज. अब पैसेज में ढूंढो कि वो कीवर्ड्स कहाँ कहाँ थे. ठीक है, जहाँ आपको कीवर्ड पड़ा मिला उसके आसपास रीड अराउंड योर लोकेटर. ठीक है, अपने लोकेटर अपने कीवर्ड के आसपास रीड करो, वहीं कहीं आपको आंसर मिल जाएगा. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो क्वेश्चन में लोकेटर है वही सेम चीज़ कभी कभी वहाँ पर नहीं होती, उसका सिनोनियम भी हो सकता है. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज, यू हैव टू रिमेंबर कि आपको हमेशा जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमेशा आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे. ठीक है, अब ये फिर से एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा और अलग सा वर्ड है, राइट. तो आप बोलोगे कि इसका मीनिंग क्या है क्या है. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज बेसिकली व्हेन यू फाइंड अ क्वेश्चन. आपको पहले सबसे ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, राइट. लाइक अगर पहले पैसेज की बात करें, फर्स्ट पैराग्राफ में ही, फर्स्ट पैरा में आपको सपोज सेकंड क्वेश्चन मिल गया. ठीक है, या थर्ड पैराग्राफ में आपको सेकंड क्वेश्चन मिल गया, तो उसका मतलब क्या है कि आपको जो थर्ड क्वेश्चन मिलेगा ना, वो हमेशा सेकंड के नीचे मिलेगा. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पैराग्राफ में होगा. वो ज़्यादातर यही होता है कि जो जो आपको अगला क्वेश्चन है वो आपको पहले वाले के नीचे नीचे मिलते जाएंगे, राइट. ऐसा नहीं होगा कि 10th क्वेश्चन आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल रहा है. बहुत कम चांसेस हैं, हो सकता है, बट दैट इज़ अ वेरी वेरी रेयर चांस. तो ज़्यादातर आंसर्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलते हैं, राइट, which are basically according to the passages or the paragraphs you have. Okay, so the next one is, let's directly move on to now the types of questions we have, right. So अब अगर हम बात करते हैं types of questions की, this is a वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले हमने ये समझना है कि क्वेश्चन आता कैसा है, कैसा दिखता है. ठीक है, और उसको करने के जो तरीके हैं वो बेसिकली हर क्वेश्चन टाइप के अलग अलग वीडियो है जिसमें क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग टिप्स और ट्रिक्स एक्सप्लेन की गई हैं, और आप मेरे साथ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करोगे हर वीडियो में. ठीक है, तो जैसे एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज की अलग से एक वीडियो होगी, पैसेज होगा, क्वेश्चंस होंगे. आई विल हेल्प यू आउट एंड वी विल डू इट टुगेदर. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव योर हैंड इन बिटवीन, है ना. तो हम लोग इकट्ठे ही पढ़ेंगे, इकट्ठे तैयारी करेंगे अपने एग्जाम की, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम. सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आता है आपका MCQs. नाउ यू विल से मैम what are the MCQs? Like this is multiple choice questions. ये बात तो आपको पता ही है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं MCQs टिक, जो हम वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाले तरीके करते थे, वो आपने यहाँ नहीं करने हैं. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम. हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जहाँ पे आपको तुक्के लगाने हैं, आपको आंसर ही नहीं मिल रहा, वहाँ आप ये अक्कड़ बक्कड़ वाली चीज़ कर सकते हो, बट ब्लाइंडली MCQs नहीं करने. MCQs करने का एक डिफरेंट तरीका है जो ऑब्वियसली आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. बट MCQ होता ही क्या है, यू हैव अ क्वेश्चन, यू हैव ABCD 4 ऑप्शंस, और आपको वो ABCD लिखने होते हैं. बेसिकली यू नीड टू टेल की B है, C है. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि क्वेश्चन जो होता है वो आपसे बोलता है यू नीड टू राइट, चूज द करेक्ट आंसर, है ना.
चूज द करेक्ट आंसर का मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पर लिखा है डॉग, तो आप आंसर शीट पे डॉग नहीं लिखोगे अगर सही आंसर सी है, यू विल राइट सी. You're not going to write the answer in words. You have to write the answer in your alphabets. Okay. So the second type of question we have, that is true, false, and not given. अब बचपन से अब तक हम ट्रू और फॉल्स तो करते आए हैं. जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कुछ भी पूछा है, डू राम एंड गीता वटेवर लाइक आइसक्रीम, और ऐसा ही आपको कुछ पैसेज में गिवन था कि राम और गीता को कुछ और पसंद है या आइसक्रीम पसंद है, वटेवर इट इज़ गिवन. तो अब अगर आपकी जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, इट गोज़ वेल विद योर पैसेज वाली इन्फॉर्मेशन, गोज वेल मतलब जो यहाँ पे पूछा है और पैसेज में जो पूछा है वो दोनों सेम है, देन यू आर सिंपली गोइंग टू से ट्रू. अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, इफ दे आर क्वाइट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स इट इज फॉल्स. और अगर राम शाम की तो राम और गीता की तो बात हुई है पैसेज में, बट उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद इस बारे में बात ही नहीं की गई है, दैट मीन्स इट इज नॉट गिवन. इफ उस पैसेज में इन दोनों के बारे में बात ही ना की गई हो, इसका मतलब क्या है कि गिवन नहीं है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद. एम आई क्लियर विद दिस? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन टाइप, जो बिल्कुल इसी की तरह है, दैट इज ए येस, नो एंड नॉट गिवन. दिस इज सिंपली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बट ब्लंडर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक, क्वेश्चन में बोला है स्टेट ट्रू फॉल्स या स्टेट येस और नो. सपोज क्वेश्चन आया है, यू हैव टू टेल वेदर दिस इज येस, नो और नॉट गिवन, और आप आंसर लिख के आ रहे हो ट्रू येस की जगह पे, नो की जगह पर आप लिख के आ रहे हो फॉल्स, तो दिस इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि येस की जगह ट्रू नहीं होना चाहिए, फॉल्स की जगह पे नो. मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ट्रू फॉल्स पूछा तो ट्रू फॉल्स में आंसर दो, येस नो पूछा तो येस नो में आंसर दो, रादर देन गिविंग ब्लंडर आंसर्स. ठीक है, प्लीज़ ये मिस्टेक्स नहीं करनी. मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मार्क्स क्योंकि इतनी केयरलेसनेस से करते हैं. ये तो समझ आ रहा है इसका आंसर सही क्या है, ये नहीं देखा ट्रू फॉल्स है, ये येस नो था. उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना है. एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज राइट योर आंसर इन कैपिटल लेटर्स. दिस इज़ एडवाइस, हमेशा अपने आंसर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखो, क्योंकि स्पेलिंग्स कटने के चांसेस जो हैं वो बेसिकली कम हो जाते हैं. क्योंकि अब अगर कोई कर्सिव में लिखता है, अब मैं कर्सिव में लिखती हूँ, मेरा आई ई एक जैसा सा लगता है ना, ए कभी कभी और ई कभी कभी एक जैसा सा लगता है. अगर आप स्पीड में कर्सिव लिखो तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरह लगते हैं. तो प्लीज़ अवॉइड डूइंग दीज मिस्टेक्स. ऑब्वियसली राइट योर आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स ताकि आपकी स्पेलिंग्स क्लियर हो एग्जामिनर को, एंड कोई भी स्कोप ना छूटे आपके मार्क्स कटने का. ठीक है, कोई स्कोप नहीं देना हमने कि हमारे मार्क्स कटें, बैंक्स कम हो. मूविंग ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन. द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव इज सेंटेंस कंप्लीशन. सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिस व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर इट, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, ये हम बचपन से कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स तो हमें आते हैं, यही वहाँ पर दिया जाएगा. सो यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? ओके, सो द वेरी फिफ्थ क्वेश्चन टाइप इज़ बेसिकली द समरी कंप्लीशन. ठीक है, अगर हम समरी कंप्लीशन की बात करें तो समरी कंप्लीशन का मतलब क्या है, जैसे आपको नॉर्मल हम क्या करते थे पहले या आज भी, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ चैप्टर एंड आई एम आस्किंग व्हाट इज़ द समरी फॉर दैट चैप्टर, इसका मतलब क्या है कि सिंपली यू आर नॉट गोइंग टू राइट द सेम वर्ड्स जो चैप्टर में गिवन है, सिर्फ आप क्या करने वाले हो, आप उसको शॉर्ट में बता दोगे. सो दिस इज़ योर समरी टाइप. ठीक है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है दैट द सेम और द एक्यूरेट वर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर पैसेज. आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के रिलेटेबल सा वर्ड वहाँ पर लिखना होता है, राइट? सिक्स्थ वन होता है, ये बेसिकली आपका फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही है. इट इज़ नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक्स. सेम है, सिर्फ आपको सेंटेंस को रीड करके उसका मीनिंग समझना है और रिलेटेबल वर्ड वहाँ पर इंसर्ट करना है. ठीक है, एंड देन the sixth one is you have to match the sentence endings.
अब सेंटेंस एंडिंग्स को मैच करने का मतलब क्या है? सेंटेंस एंडिंग को मैच करने का मतलब है देयर विल बी 2 और 3 सब्जेक्ट्स, है ना। जब आप एक सेंटेंस देखते हो तो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंटेंस हैव अ सब्जेक्ट। तो आपके पास 2 या 3 ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे और मल्टीपल उसको कंप्लीट करने के ऑप्शंस होंगे, राइट। सो यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर कंप्लीशन। अब मल्टीपल ऑप्शन कंप्लीट करने के होंगे का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको देखना है, सपोज दिस इज योर 10th क्वेश्चन, दिस इज योर 11th, दिस इज योर 12th। सो इफ 10th इज गोइंग ऑन विद द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट के साथ जा रहा है, सेकेंड के साथ जा रहा है, थर्ड के साथ, किसके साथ बेसिकली इसका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। दिस इज योर सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस एंडिंग्स को मैच करना। देन कम्स योर 7th क्वेश्चन टाइप, ठीक है, विच इज़ बेसिकली शॉर्ट आंसर्स। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना। शॉर्ट आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स आप करते आ रहे हो, ये बिल्कुल सेम वही है, शॉर्ट आंसर्स। एंड देन कम्स योर हेडिंग्स को मैच करना। हेडिंग्स को मैच करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हेडिंग्स मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं बच्चों के लिए। इसमें बोला क्या होता है, आपको ऐसे गिवन होता है, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 सपोज। तो पैरा ए, पैराग्राफ बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। एक पैसेज में पैराग्राफ ए, बी, सी, डी एंड ई आपको गिवन है। तो अब आपको मल्टीपल हेडिंग्स गिवन होंगे 1 to 10 और 9। व्हाट यू नीड टू डू, आपको देखना है बेसिकली। अगर आपने पहले अनसीन पैसेजेस ध्यान से करे हुए हैं तो आपको याद होगा एक क्वेश्चन आता था, यू हैव टू फाइंड द एक्यूरेट टाइटल फॉर द पैसेज, राइट। यहाँ पर एक्यूरेट टाइटल या हेडिंग चूज करनी है एक एक पैराग्राफ की। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्यूरेट title for each paragraph, not for the whole passage. Okay, coming on to the next question type, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सपोज सी वाले के साथ जाता है मेरा 8th आंसर, राइट। तो मैं आंसर शीट में क्या लिखूंगी? 8, दैट्स ऑल। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल सेंटेंस फॉर दैट हेडिंग, मैं पूरी वो सेंटेंस नहीं लिखूंगी हेडिंग वाला, आई जस्ट राइट 8। कमिंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन टाइप, which is way important, and that is matching the information. That is basically matching the information. अगर आपको information add करनी है, match करनी है, तो उसका basic तरीका क्या होता है? What is basically the criteria for matching the information? That is कि वहाँ पर आपको बताना था कि एक पैसेज का क्या टाइटल गिवन है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27 सपोज, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है जी 4, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं पैराग्राफ ए टू पैराग्राफ ई। आपको बताना है आपके अकॉर्डिंग 25th या 24th या 26th या 27 कौन सा क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो कौन से पैराग्राफ में उस बारे में बात की हुई है। यू हैव टू जस्ट टेल कि ये इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इस पैराग्राफ में अवेलेबल है। सो यू नीड टू, ये थोड़ा सा डीप जाके पता चलता है कि कौन से पैराग्राफ में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें यू नीड टू गो टू द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ और बेसिकली यू नीड टू सी कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स एंड गो टू द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ एंड देन यू कैन मेक आउट कौन से पैराग्राफ में किस इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, राइट। द लास्ट क्वेश्चन टाइप इज मैच साइंटिस्ट नेम्स, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं बट क्वाइट अ टाइम्स दे आर इजी एज वेल, क्योंकि एक तो इसका आंसर्स आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने नहीं पड़ते। डिफिकल्ट इन दैट सेंस कि आपको आंसर तो इजीली मिल जाते हैं, बिकॉज सपोज डॉक्टर राहुल की बात हुई है, ठीक है, डॉक्टर रीना की बात हुई है, ठीक है। तो आपको आराम से पूरे पैसेज में मिल जाएगा कहाँ पे डॉक्टर राहुल है, कहाँ पे डॉक्टर रीना है, बिकॉज दीज आर द लोकेटर्स, दीज आर द कीवर्ड्स। फटाफट देख लोगे कि इस डॉक्टर का नाम फलाना, डॉक्टर का नाम इस जगह लिखा है, फलाने का यहाँ लिखा है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि क्वेश्चन में जो बात की गई होती है, पैसेज में सॉरी, जो बात की गई होती है, पैराग्राफ्स में जो बात की गई होती है और जो क्वेश्चंस में बात की गई होती है ना, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है। सेम वही वर्ड्स उठा के नहीं दे देंगे, लैंग्वेज डिफरेंस होगी। सो यू नीड टू गो इनटू द वर्ड्स की मीनिंग कि डॉक्टर राहुल ने पैसेज में जो बात की थी वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते थे, ठीक है।
और यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होगी कि डॉक्टर राहुल फलाना कहना चाहते थे. यू जस्ट हैव टू सी विच ऑप्शन इज गोइंग अलॉन्ग, राइट? सो दीज आर योर क्वेश्चन टाइप फ्रॉम माई साइड. दीज आर 10 क्वेश्चन टाइप्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी. हर क्वेश्चन की अलग से वीडियो आएगी या आ चुकी होगी जब तक आप देखोगे, तो उसके क्वेश्चन की टिप्स और ट्रिक्स उसमें अवेलेबल होंगी. प्लस टिप्स और ट्रिक्स के साथ यू विल डू दोज क्वेश्चन विद मी. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू एक्चुअली होल्ड योर हैंड एंड मूव थ्रू दिस जर्नी, है ना. हम इकट्ठे करेंगे, एग्ज़ाम क्लियर करना है और अच्छे बैंड्स के साथ क्लियर करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये कि यू आर गोइंग टू डू दोज क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी बाय अप्लाइंग दोज टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, उसमें गई दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो आपको मेरे लिए एक फेवर करना होगा, एंड दैट इज़ यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन से आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आ रही हैं, अपलोड हो रही है, कब अपलोड हो रही है. तो बी द फर्स्ट वन टू वॉच माई वीडियोज़. ठीक है, अगर आपको लगता है दैट द इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी वैलिड एंड नीड्स टू बी स्प्रेड, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्जाम. ठीक है, सो हेल्प देम ऑल्सो क्लियर योर एग्जाम. इकट्ठे क्लियर करो, हेल्प करो एक दूसरे की. शेयर माई वीडियो, help them to clear it, right? Secondly, I am very open to your questions. So if you have any questions regarding IELTS, you can drop your comments in the comment section below, and I'll be definitely answering them to you individually, right? So I'm very open to suggestions as well as comments. Please drop a comment in the comment section if you have any particular doubts for any particular type of questions or anything you want to include in my video. Thank you so much for watching. That's all. Thank you.